Yeah, good afternoon, everyone. We are discussing some typical questions from R.D. Sharma of class 10th applications of trigonometry. To start with, we are doing example 35, which says if the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, prove that the height of the cloud is h bracket tan beta plus tan alpha whole divided by tan beta minus tan alpha. This is the question for you. To start with this question, as you can see the figure, सबसे मेन है बेटा फिगर. अगर फिगर ही आपका रॉन्ग बनेगा ना, देखो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर सबसे मेन है. यहाँ पर कोई क्लाउड है जिसका नाम मैंने सी दिया है. आप ये नीचे कोई लेक है और आप h मीटर अबव खड़े हैं लेक से, मतलब P पॉइंट पे खड़े हैं और P पॉइंट से C पॉइंट को देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है. और ये जो क्लाउड है C वाला, इसकी रिफ्लेक्शन लेक के अंदर बन रही है, वो C डैश है. आई होप आप हर्षवर्धन फिगर देख रहे हैं. ध्यान से देखिए, ये पॉइंट M दिया है मैंने और ये B दिया है. एक फिजिक्स में लॉ है दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. तो यहाँ जो लेक है मिरर की तरह बिहेव कर रही है, तो ये फंडा बड़ा मेन है कि CB और BC डैश बराबर होगा. ये ध्यान रखना है. फिगर कुछ ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया. h मीटर अबव द लेक है, h मीटर अबव द लेक है, तो PA हमारा स्मॉल h है और PMBA जो है वो एक रेक्टेंगल है, तो PA और MB बराबर होंगे, स्मॉल h होंगे. CM को मैंने x माना है, आप देख सकते हैं. और मैंने पहले ही बताया CB और BC डैश दोनों बराबर होंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस से. तो CB हमारा x प्लस h है, तो BC डैश भी x प्लस h हो जाएगा. पर शालिनी ये ध्यान देना, MC डैश जो है वो MB प्लस BC डैश है, इसलिए वो h प्लस x प्लस h यानी कि x प्लस 2h हो जाएगा. ये जो भी मैंने बोला है मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ, आप देख सकते हैं. हमें हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक यानी कि CB प्रूव करनी है कि वो h ब्रैकेट टैन बीटा प्लस टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा है. तो मैंने बड़े इजी तरीके से किए हैं. सबसे इजी तरीका यही होता है कि हम टैन अल्फा और टैन बीटा की वैल्यूज़ निकाल लें फिगर से और फिर ये राइट साइड पे पुट कर दें. इसमें h ब्रैकेट टैन बीटा प्लस टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा में पुट कर दें और उन्हें सॉल्व करके हमारा x प्लस h आए. तो ऐसा कुछ मैंने करने की कोशिश की है. ध्यान से देखिए, ट्रायंगल PCM में सबसे पहले टैन अल्फा लगाया. टैन अल्फा PCM में हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि CM अपॉन में PM. तो टैन अल्फा इज CM अपॉन में PM. CM मैंने x माना था बेटा और PM को y माना था. PM और AB दोनों ही हमारे स्मॉल y हैं, तो पहली इक्वेशन आ गई टैन अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन y, आप देख सकते हैं. दूसरा जो ट्रायंगल है वो है PMC डैश. PMC डैश को ध्यान से देखिए, उसमें टैन बीटा की मैंने वैल्यू निकालने की कोशिश की है. टैन बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि MC डैश अपॉन में MP होगा, राइट. टैन बीटा यही लिखा है मैंने, MC डैश अपॉन में MP, आप देख सकते हैं. अगर आप ध्यान से देखें, MC डैश इज x प्लस h प्लस x प्लस 2h है, पहले ही फिगर में मार्क कर दिया है. और PM जो है उसकी जगह आप स्मॉल y लिख सकते हैं. इन्हें इक्वेशन 1 और 2 दिया है, इन्हें इक्वेशन 1 और 2 दिया है, ये ध्यान देना. अब हमें वैल्यू पुट करनी थी h ब्रैकेट टैन बीटा प्लस टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा में, और सॉल्व करके आना चाहिए x प्लस h. तो मैंने वही किया, टैन बीटा की जगह x प्लस 2h अपॉन y और टैन अल्फा की जगह x अपॉन y रखा है, आप देख सकते हैं. ऊपर एलसीएम ले लिया, y एलसीएम आया, वो बन गया x प्लस 2h प्लस x. नीचे भी एलसीएम y आया, x प्लस 2h माइनस x से x कट गया. ऊपर बच गया h ब्रैकेट में x प्लस x इज 2x प्लस 2h होल डिवाइडेड बाय y, और नीचे 2h अपॉन y था, उसका रेसिप्रोकल हो गया, y से y कट गया, h से h कट गया, 2 और कॉमन ले लो. तो सॉल्व करके h ब्रैकेट टैन बीटा प्लस टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा को सॉल्व करके आ जाएगा x प्लस h, विच इज़ द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास. सेम एग्जाम्पल नंबर 36 जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है. डिफरेंस सिर्फ इतना है, इस बार क्लाउड की हाइट आपको दी हुई है
क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। आरडी में पेज नंबर 12.21 पर है, 2 बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है, पिछले 10 साल में, 10-11 सालों में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के आने के आरडी से सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। क्लाउड की हाइट आपको बतानी है। क्लास फिगर मैंने अपने तरीके से बनाए हैं, एक्स एच ये सब भी मैंने अपने तरीके से। हर्षवर्धन आप एग्जाम्पल नंबर 36 मैंने पिक भेजी है अपने फ़ोन नंबर से, आप देख सकते हैं। सेम फिगर है बेटा, बस जो h मीटर अबव द लेक खड़े थे अब वो 60 मीटर हो गया, h 60 दिया हुआ है। बाकी डिट्टो मैंने नेमिंग वगैरह सब कुछ देखी है, अगर कंपेयर करोगे तो सेम ही दिया। बस h के प्लेस पे 60 आ गया तो MC डैश जो है वो h + 120 हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। हाइट ऑफ द क्लाउड यानी कि CB निकालनी है। हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक बतानी होती है हमेशा हमें, तो CB बताना बेटा हमें। फिर वैसे ही किया ट्रायंगल PCM में tan अल्फा यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, जो कि होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि h अपॉन में x। आप देख सकते हैं tan 30 की जगह 1/√3 लिखा है इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए h आ जाएगा, x आ जाएगा h√3। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल है PMC डैश। PMC डैश में लगाया है tan 60 विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि MC डैश अपॉन में PM। ध्यान दे दीजिए, MC डैश अपॉन में PM। tan 60 की जगह लिखिए √3/1, MC डैश की जगह h + 120 और PM की जगह x। आप चाहें तो फिगर से देख सकते हैं, MC डैश जो था वो हमारा पूरा h + 120 था और जो PM था वो x था। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3x इक्वल टू h + 120 आ जाएगा। वी हैव टू इक्वेशन नंबर 1 और 2, दोनों को कंपेयर कीजिए बेटा। x के प्लेस पे h√3 रखिए, सॉल्व करके हो जाएगा 3h इक्वल टू h + 120, h को लेफ्ट में लाइए, 2h इक्वल टू 120, h आ गया 60। पर हमें x की वैल्यू भी चाहिए क्लास, तो अगर आपको रिलेशन याद हो तो x आया था h√3, तो x हो जाएगा 60√3 क्योंकि h की वैल्यू हमारी 60 आई थी। और क्लाउड की हाइट मैंने पहले भी बताया था CB है विच इज़ h + 60 यानी कि 60 + 60 यानी कि 120 मीटर। तो क्लास ये था एग्जाम्पल नंबर 35 एंड 36, राइट। ये 2 थे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैलून वाला। ये वैसे ये NCERT में एग्जाम्पलर में है, आप देख सकते हैं। इसका फिगर बनाना ही सबसे ट्रिकी बात है। A round balloon of radius small r subtends an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is r sin beta into cosec alpha by 2. क्लास पहली बात तो फिगर ही बहुत टेढ़ा है। देखो हो क्या रहा है, ये कोई बैलून है, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो, बैलून है जिसकी रेडियस है स्मॉल r, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है P पॉइंट पर। जब ये बैलून के सेंटर पर देख रहा है, ध्यान से देखिए, आई ऑफ द ऑब्जर्वर वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेंटर इज बीटा, तो सेंटर की तरफ देख रहा है और जो ये बेस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बीटा बन रहा है। और जब पूरे बैलून की तरफ देख रहा है तब एंगल अल्फा बन रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, फिगर खासकर गिवन नहीं है, फिगर आपको खुद बनाना पड़ेगा। छोटी सी मॉडिफिकेशन मैंने की है, एंगल APB जो है पूरा अल्फा दिया हुआ है, तो एंगल APO और एंगल BPO ये दोनों अल्फा बाय 2 ईच हो जाएंगे। अगर आप बोलो तो मैं ये दोनों ट्रायंगल बड़े आराम से कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ। ये सर्कल चैप्टर में क्लास 10 में हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। ये टेंजेंट है PA और PB। टेंजेंट ये A और B इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इनको टच करते हुए 2 लाइंस जो पास कर रही हैं वो टेंजेंट्स है, राइट। ये चैप्टर भी हमें पढ़ना है। ओके क्लास, ये कॉन्ग्रुएंट करके अगर आपके मन में डाउट है, आप लिखना चाहते हो कि ये कैसे अल्फा बाय 2 आ गया, तो आप ये दोनों आधे आधों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, RHS से कर सकते हो। एक ये थ्योरम भी होती है PA इक्वल टू PB। तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, जब आप सर्कल चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये दोनों थ्योरम समझ जाएंगे कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 है, तभी 1 और 2 90 है, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से
लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सेम सर्कल आर इक्वल, तभी पी और पी वी बराबर है, और एक ये पी ओ कॉमन है, तो आर एच एस से कॉन्ग्रेंट कर लेना, ये दोनों एंगल इक्वल मान लेना, तभी ये दोनों α/2 हो गए, राइट। इतनी अजम्पशन चलेगी क्योंकि अभी तक आपने सर्कल चैप्टर किया नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, ट्रायंगल OPL को ध्यान से देखिए, आपको प्रूव ये करना है कि ये जो OL है हाइट, ये R साइन बीटा इंटू कॉसेक α/2 है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है शालीन, हम साइन बीटा और कॉसेक α/2 की वैल्यू निकाल लें। अगर ये वैल्यू हमारे पास होगी तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ट्रायंगल OPL, हर्ष पिक देख रहे हो या नहीं? OPL को ध्यान से देखिए, OPL के अंदर जो ये एंगल है ऑब्जर्वेंस का, ये पूरा का पूरा बीटा है, तो साइन बीटा होता है P/H, यानी कि OL अपॉन में हाइपोटेनस है OP। तो पहली इक्वेशन आ गई, साइन बीटा इक्वल टू P/H, यानी कि OL अपॉन में OP। फिर देखिए ट्रायंगल OPB को देखिए ध्यान से, OPB को ध्यान से देखिए, इसमें जो एंगल है वो α/2 है, ये आधा है, तो यहाँ से कॉसेक α/2 इज H/P, इसका हाइपोटेनस है OP और परपेंडिकुलर है OB, और OB के प्लेस पे आप स्मॉल r लिख सकते हैं। तो OP की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल r इंटू कॉसेक α/2, या ऐसे ही रहने दो, कॉसेक α/2 की वैल्यू निकाल ली OP/r। अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, r साइन बीटा इंटू कॉसेक α/2 में, साइन बीटा की जगह लिखा है OL अपॉन OP, कॉसेक α/2 की जगह लिखा है OP अपॉन r, OP से OP कैंसिल, R से R कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद OL। यही हमें प्रूव करना था कि R साइन बीटा इंटू कॉसेक α/2 जो है वो OL है, राइट। इसके बाद 71st क्वेश्चन मैंने किया है, शायद ये अनसॉल्व्ड है, ये 3 तो एग्जाम्पल किए हैं और ये अनसॉल्व्ड है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ क्या है क्या नहीं। ये क्वेश्चन में ना ऐसा कुछ है कि दो बॉय हैं, काइट उड़ा रहे हैं, एक 10 मीटर की रूफ टॉप से उड़ा रहा है और एक अर्थ से कहीं से किसी पॉइंट से काइट फ्लाई कर रहा है, और दोनों, मैं पहले क्वेश्चन आपके लिए निकाल देता हूँ, RD का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, I'll read it for you। नहीं, यहाँ कोई और है 71, ये शायद एडिशन कोई और है। ओके, लेट मी फाइंड आउट दिस क्वेश्चन। कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, 74th क्वेश्चन है ये, इस RD के एडिशन में, ठीक है, 74th है, पेज नंबर है 12.35। अब हर्ष 74 क्वेश्चन है ये, मेरे पास जो RD का एडिशन है, मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग अ काइट with 100 meter of string at an elevation of 30 degree. Another boy is standing on the roof of a 10 meter high building and is flying his kite at an elevation of 45 degree. Both the boys are on the opposite side of both the kites. Find the length of the string that the second boy must have so that the two kites meet. तो क्लास क्वेश्चन कुछ ये है, ये 10 मीटर की छत से पतंग उड़ा रहा है और ये ग्राउंड से उड़ा रहा है, ठीक है, ये काइट भी बनाई है मैंने ये पॉइंट पे। तो सेकंड वाले बॉय के स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए कि दोनों के काइट इंटरसेक्ट कर जाएं, पेचे लड़ जाएं, राइट। तो AC दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 100 मीटर दिया हुआ है। फिगर आपने भी कुछ ऐसे बनाना है शालीन, जैसे देख रहे हो। मैंने x माना है, ये 10 मीटर है, तो ये GH भी 10 हो जाएगा, यहाँ BF भी 10 हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखिए किया कैसे है क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल AHC को देखिए ध्यान से, ये बड़ा वाला AHC के अंदर मैंने sin 30 लगाया। sin 30 क्यों लगाया? क्योंकि हाइपोटेनस गिवन है 100 मीटर, तो sin 30 P/H होता है, परपेंडिकुलर है AH और हाइपोटेनस है AC। sin 30 1/2 इक्वल टू AH अपॉन में 100, क्योंकि AC हमें 100 दिया हुआ था, तो AH आ जाएगा 50 मीटर। तो क्लास ध्यान से देखिए, AH पूरा हमारे पास 50 आ गया और ये 10 था अगर याद हो तो। अब यहाँ से ये फिर 40 आ जाएगा, राइट। AG हमारा 40 आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये पूरा 50 है, इतना 10 है, तो ये बाकी का बचा 40 आ गया। अब इसके बाद ADG में लगाया 10 45 लगाया, नहीं 10 नहीं लगाएंगे, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए P/H, साइन ही लगाएंगे, राइट। तो साइन 45 लगाया P/H, यानी कि
AG अपॉन AD यानी कि 40 अपॉन में y। साइन 45 1/√2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y आ गया 40√t। तो दूसरा वाला जो बॉय पतंग उड़ा रहा है उसके स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए 40√2 ताकि उनकी काइट दोनों की आपस में इंटरसेक्ट कर जाए। क्लास एक और क्वेश्चन है इसमें, यहाँ ये 72 कह रहा है, पर मेरे पास जो ये क्वेश्चन ये आरडी का एडिशन है उसमें ये 75th है, राइट। मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी स्मॉलेस्ट मीटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स passing through the foot of the lighthouse show that the distance between the two ship is। देखो यहाँ पर एक लाइट हाउस दिया हुआ, लाइट हाउस जो है सी के शोर पर होते हैं ताकि शिप को रास्ता पता चल सके, क्योंकि उस समय तक लेज़र का इन्वेंशन नहीं हुआ था। आजकल तो आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू गोवा तो वहाँ जो बीचेस के पास बार्स हैं उन्हीं पर लेज़र लाइट लगी होती हैं ताकि वो लगातार देख सके कि शोर किस साइड है, राइट। तो ये कोई लाइट हाउस है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये दो शिप हैं, एक शिप 1 है एक शिप 2 है, दोनों अपोजिट साइड पर हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है तो शालीन पहले ही अल्फा और बीटा मार्क करना पड़ेगा, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये अल्फा और ये अल्फा और ये बीटा आएगा। डी एक्स माना है, ये वाई माना है, ये पूरा एक्स प्लस वाई हो गया। हमें प्रूव करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एच ब्रैकेट tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो ध्यान दीजिए जरा, बातें करने के बजाय रिमेनिंग क्वेश्चन कीजिए। ट्रायंगल BDE पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले BDE में tan अल्फा निकाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BE अपॉन में DE। tan अल्फा इक्वल टू B/D, B की जगह H और D की जगह X लिख दिया। इसके बाद ध्यान से देखिए ट्रायंगल BEF के अंदर tan बीटा निकाला है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि H अपॉन Y। tan बीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर वही किया शालीन मैंने, ये H ब्रैकेट tan अल्फा प्लस tan बीटा में ये वैल्यूज़ डाल दूंगा, किस किस की, tan अल्फा और tan बीटा की, और सॉल्व करके x प्लस वाई आना चाहिए। तो देखो tan अल्फा की जगह H अपॉन एक्स और tan बीटा की जगह H अपॉन वाई लिखा है। ऊपर एलसीएम ले लिया, एक्स वाई एलसीएम आया, एच वाई प्लस एच एक्स आएगा और नीचे एच स्क्वायर अपॉन एक्स वाई आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूमिनेटर होगा h, कॉमन ले लिया एच वाई प्लस एच एक्स में से, तो एच स्क्वायर आ गया बाहर, ब्रैकेट में वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई वन एंड द सेम थिंग, होल डिवाइडेड बाय एक्स वाई और इसका रेसिप्रोकल कर दिया एक्स वाई अपॉन एच स्क्वायर। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ एक्स प्लस वाई। और यही हमें बताना था कि दो शिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है। सो क्लास दीज वर सम क्वेश्चंस फ्रॉम आरडी। थैंक यू एवरीवन।